हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट डे ऑफ द लास्ट रिएक्ट कोर्स यूनिट। सो यस, हम इस सीरीज के एंड में आ चुके हैं। एंड आज हम अपने सीरीज को एक एंड नोट दे रहे होंगे। एंड आज के इस लास्ट वीडियो में हम सीख रहे होंगे जस्ट स्टैंड के बारे में। एंड मैं आपको शुरुआत से बता रहा था, आपको हिंट दे रहा था कि हम जस्ट स्टैंड को सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जस्ट स्टैंड का सफर। सो व्हाट इज जस्ट स्टैंड? सो इट इज अ वेरी स्मॉल, फास्ट एंड स्केलेबल बेयर बोन्स स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये मैंने क्या कह दिया? चलिए देखते हैं। तो अज्यूम दैट कि मेरा एक कंपोनेंट मेरे पास है, कंपोनेंट वन। एंड वो एक स्टेट को यूज करता है, उसको हम नाम दे देते हैं एक्स। एंड उसमें कोई भी चेंज होता है। एंड अब मैं उसी स्टेट को अगर दूसरे कंपोनेंट में यूज कर रहा था, तो मैं चाहूंगा कि वो स्टेट ऑटोमेटिकली वहां भी अपडेट हो जाए। तो यही काम होता है मेरे। इस काम को मैं ओवरऑल कह देता हूँ स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो ये जस्ट एंड हमको एक कैपेबिलिटी देता है कि हम इजीली स्टेट को मैनेज कर पाए। इसके अदर अल्टरनेटिव्स भी हैं पॉपुलर। रिडक्स हो गया, या फिर हम रिड्यूसर्स यूज कर सकते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं उसमें, या हम कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं जो हमने अपने ई कॉमर्स वाली साइट में यूज भी किया था, कॉन्टेक्स्ट का यूज करके। बट जस्ट एंड के साथ क्या है, ये काफी ज्यादा सिंपल टू यूज है। एंड इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार आ गया, जो कि काफी आसान है, तो आप उसके बाद किसी और तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है। एंड सो चलिए देखते हैं कि जस्ट एंड के बारे में और चीजें। तो अगर हमको इसको इंस्टॉल करना है, तो हम सिंपल से कमांड डालेंगे npm install just एंड दैट्स इट। ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड अगर हम आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, तो ये कुछ इस तरीके से इनकी डॉक्यूमेंटेशन है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सिंपली इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। बट हम इसे नहीं देखेंगे, हम खुद का एग्जाम्पल देखेंगे। ऑफ कोर्स आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। बट आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, तो मेरे पास एक फॉर्म होगा। ठीक। एंड उसमें मैं आपको क्या करूंगा, स्टेट मैनेजमेंट सिखाऊंगा। किस तरीके से कि मैं फॉर्म में डालूंगा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सीवीवी। एंड वो अपडेट होगा हमारे कार्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, बट फिर भी वो एक कॉमन स्टेट शेयर कर रहे होंगे। एंड एनी चेंज इन स्टेट इन कंपोनेंट वन विल ऑल्सो इफेक्ट द स्टेट इन कंपोनेंट टू। तो इसको हम देख रहे होंगे। सो ये कुछ इस तरीके से। तो हम डायरेक्टली चलते हैं। एंड मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि मैं किस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो के लेट आने का रीजन यही है कि मैं खुद इस टेक्नोलॉजी को सीख रहा था एंड और डिस्कवर कर रहा था, जिससे मैं आपको इसका फुल पोटेंशियल यूज सिखा पाऊँ। राइट। सो दिस वाज द रीजन। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या भी बनाया है। तो ये था वो एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी आपको यहाँ पर ये बहुत अगली दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बस वो बेसिक अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए एंड उसको सीखने के लिए यहाँ पर ये किया था। एंड मैंने स्टाइल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने यहाँ पर कार्ड होल्डर चेंज कर दिया है, एंड मान लीजिए मैंने कार्ड नंबर भी मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, मैं इसको कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। राइट। तो देख लेते हैं एक बार। उसके बाद मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए। ठीक है, एनसीवी भी मैंने चेंज कर दिया। एंड अगर मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा, तो आप देखिए साइड में भी अपडेट हो चुका है। एंड अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा एक बार, आपको दिखा देता हूँ। तो रिफ्रेश होने के बाद भी मेरा डेटा जो है वो परसिस्ट करता है, यानी कि वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है। ठीक। सो ये चीज भी हमको जो जस्टेंट है वो आउट ऑफ द बॉक्स देता है, एंड काफी इजीली हम इस चीज को कर सकते हैं। राइट। एंड तो अब हम देखते हैं इसको हम खुद कैसे बना रहे होंगे। तो ये कुछ कोड था जो मैंने टाइप स्क्रिप्ट में लिखा था, ऑफ कोर्स, क्योंकि आई प्रेफर टाइप स्क्रिप्ट नाउ डेज, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है टाइप स्क्रिप्ट की। एंड अगर आप चाहेंगे मैं टाइप स्क्रिप्ट के बारे में आपको कुछ बताऊं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी थोड़ा देखेंगे। राइट। सो मूविंग ऑन। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कोड में जाते हैं अपने। एंड हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो अगेन लास्ट टाइम मैं आज क्रिएट करूंगा npm create वेट एट लेटेस्ट। एंटर मारूंगा मैं। एंड अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ डे 15। एंड यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ कार्ड। यहाँ पर मैं चुनूंगा रिएक्ट विथ जावास्क्रिप्ट SWC। एंड SWC मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या वीडियो में बताया था, SWC इज नथिंग बट वो थोड़ा कंपाइलेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। राइट। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ अपने VS कोड में। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पैकेज डॉट जेसन में जो चेंजेस करता हूँ वो भी कर लेता हूँ।
एंड आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, हम ध्यान से वीडियो को देखते नहीं है एंड कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पर भी उतना ही गौर करना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हम कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से सीख रहे होंगे। एंड अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आता है, आप पीछे करिए वीडियो को एंड दोबारा से उसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट? तो ये था मेरा कहना। एंड एक और मैं आपसे चीज कहना चाहूंगा, जब तक ये होता है कि अगर आपने ये पूरा कोर्स देखा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप डे 0 की या डे 1 की वीडियो पर जाकर लोगों को बताएं कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें। एंड अगर आपके लिए कोई फीडबैक भी है मेरे लिए, अगर आप देना चाहते हैं, तो वो भी आप जरूर से दें, ठीक है? तो इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि ये कोर्स की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ऑफकोर्स लोग डे 0 या डे 1 से उसको जज करते हैं एंड कमेंट सेक्शन को वो चेकआउट करते हैं। तो दिस स्मॉल हेल्प आई वुड नीड फ्रॉम योर साइड, राइट? तो मैं यहाँ पर कर दूंगा npm run dev, तो हमारा सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अब इसको खोल लेता हूँ नई टैब में। एंड अब इन दोनों को मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। एंड एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये आपको विजिबल है या नहीं। ठीक है, ये विजिबल है। एंड अब हम मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको क्लियर आउट करता हूँ एंड उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को पूरा क्लियर कर लिया है। एंड इस वीडियो भी में हम टेलविंड को नहीं कर रहे होंगे, या अगर हम चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्ट पर रहेगा, इंस्टेड ऑफ लेआउट में डिजाइन करूँ, ठीक है? तो हम देखिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स बना रहे होंगे। एक फॉर्म कंपोनेंट जिसमें हम यूजर से डेटा लेंगे, एंड दूसरा हमारा कार्ड कंपोनेंट जो कि हमारे कार्ड को शो करेगा एक तरीके से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर्म इस तरीके से कंपोनेंट बना लूंगा एंड एक ये बना लूंगा मैं कार्ड, राइट? एंड अब जल्दी से मैं इन दोनों फाइलों को यहाँ पर बना लेता हूँ। एंड मैं इस बार कंपोनेंट फोल्डर नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसकी शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल टू दिस। इस तरीके से मैं यहाँ पर अभी रिटर्न कर देता हूँ एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फॉर्म। ये हमारा यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट भी बन चुका है, ठीक है? एंड इसी तरीके से मैं यहाँ पर कार्ड कंपोनेंट भी बना लूंगा। तो ये हमारा कार्ड कंपोनेंट भी यहाँ पर बन चुका है। एंड अब इन दोनों को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर इनको इंपोर्ट कर लिया है, फाइन। तो दे अभी हमने इतना कर लिया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, जल्दी से फॉर्म बना लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक फॉर्म इस तरीके से लिखूंगा, फॉर्म फॉर्म। एंड अब मैं क्या करता हूँ, लेबल डालता हूँ एंड जो हमारी चीज़ें हैं वो लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं लिख दिया कार्ड होल्डर नेम, जिसको मैं छोटा कर देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कार्ड होल्डर नेम, ठीक? उसके बाद मैं डालूंगा एक इनपुट, उसमें मैं रख दूंगा टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर में कर दूंगा, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूंगा ये, ठीक है? तो ये अपना क्या है, 6 का हो गया है। तो मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा 16 डिजिट का कार्ड नंबर हो गया है। एंड मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक रैप कर दूं, फॉर्म कंट्रोल नाम दे देता हूँ मैं इसको, जिससे क्या होगा, ये रैप रहेंगे एक डिव के अंदर। एंड उस हिसाब से मैं उनकी बेसिक स्टाइलिंग में कर दूंगा, ठीक है? एंड अब मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर लूंगा, सॉरी, यहाँ पर मुझे नेम लेना था, तो प्लेस होल्डर में मेरे को ये नहीं लिखना था। मैं यहाँ पर वैभव लिख देता हूँ, या इस तरीके से वैभव ही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा कार्ड नंबर। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर एग्जैक्टली सही है। मूविंग ऑन, एक और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एंड इसमें मैं लिखूंगा एक्सपायरी के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे को दो ये चाहिए होंगे इनपुट्स। एंड यहाँ पर मैंने जो इनपुट बनाया इसको मेरे को नेम भी देना पड़ेगा, जिससे कि वो काम कर पाए। लेबल, जिससे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरा काम कर जाएगा। मिनट, मुझे आईडी देनी पड़ेगी शायद नेम की जगह पे।
हाँ, तो ये अभी काम कर रहा है। ठीक है। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर भी ये चेंज कर देता हूँ। एंड इसको मैं कार्ड नंबर कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पर भी आईडी दे देता हूँ, कार्ड नंबर। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपायरी एक्सपायरी डेट। राइट। तो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में लिखूंगा MM। एंड अगेन इसमें मैं लिखूंगा YY, जिससे हम मंथ और ईयर ले सकें। ठीक है। एंड हम क्या करेंगे अब, एक और हम ले लेते हैं जो कि CVV के लिए। ठीक है। CVV कह देते हैं या CVC कह देते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें। CVV ये हमारा हो जाएगा एक इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा टाइप हो जाएगा पासवर्ड, क्योंकि ये हम शो नहीं करते हैं। ठीक है। फाइन। तो हमारा एक कार्ड बन चुका है, फॉर्म जो था हमारा। ठीक है। एड हम थोड़ा सा हम इसको स्टाइल कर देते हैं। तो मैं चलूंगा यहाँ पर index.css में। एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा फॉर्म के अंदर। एंड इसमें मैं डालूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन, कॉलम, गैप 1 EM दे के देखते हैं। एंड यही मैं डॉट फॉर्म कंट्रोल के साथ भी करूँ। ठीक है। तो गैप जो है वो थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। एंड जो फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो लेबल है, मैं उसका थोड़ा साइज छोटा कर दूंगा। ठीक है, तो ये छोटा हो चुका है। एंड रही बात, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो दैट इज इट। आई गेस कितना शायद ठीक रहेगा। ठीक है। एंड मैं फॉर्म जो है उसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, जिससे कि वो हम उसको डिस्टिंग्विश कर सके। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। राइट। एंड पैडिंग में इसको दे देता हूँ 1 EM की। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म जो है बन चुका है। एंड इसके नीचे ही अब एक मैं कार्ड बना देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से हम कार्ड पे चलते हैं। एंड एक यहाँ पर मैं बना देता हूँ सेक्शन। एंड यहाँ पर हम जो है प्लेस होल्डर्स बनाना देते हैं बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, पहले डमी डेटा के साथ एक कार्ड बना देते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर एक बना देते हैं H1, जिसमें हमारा कार्ड नंबर रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। फाइन। तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है। एंड हम अब क्या करेंगे, और हमें क्या चाहिए चीज़ होती है, हमें एक चाहिए होता है डिव। मैं डाल देता हूँ, उसमें लिख दूंगा मैं स्मॉल में वैलिड थ्रू, इस तरीके से। एंड यहाँ पर मेरा आ जाएगा एक और स्पैन डाल देता हूँ, या हाँ चलिए स्पैन डिव डाल देता हूँ। चलिए स्पैन डाल देता हूँ, जिससे वो और बाय डिफॉल्ट ही एक ही इसमें आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 0529, इस तरीके से डमी डेटा। और अगर मैं डिव डाल के देखता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। एंड एट द एंड मैं यहाँ पर अपना नेम लिख रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर H2 ले लेते हैं, एंड उसमें मैं अपना नेम लिख दूंगा। ठीक है। एंड CSS में मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, जो मेरे बॉडी पे मैं लगाऊंगा, वो ये है कि मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा अपर केस, जिससे सब कुछ अपर केस हो जाएगा। ठीक है। तो ये ठीक है, या फॉर्म की जगह पे मैं इसको सेक्शन में लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी भी सही है। एंड जो एट द एंड, अब हम चलते हैं। एंड ये H1 काफ़ी बड़ा लग रहा है H2 से।
ये अभी ठीक है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए हमको, अपने साइजिंग के लिए के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहिए H1s को। बट एनीवेज, नो इशू विद दैट, क्योंकि हम यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा सेक्शन पर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ, जो कि बेसिकली हमारा कार्ड है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड दे देता हूँ वाइट, ठीक है, एंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, एंड विड्थ दे देता हूँ फिट, या पहले इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ, जिससे कि क्या है, वो जो भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनकी विड्थ भी कम हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा CSS का। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मेन मेन कंटेंट देख देखता हूँ। तो ये भी ठीक नहीं है। एक काम करता हूँ, विड्थ में इसको देता हूँ 100%, एंड मैक्स विड्थ दे दूंगा मैं यहाँ से, मैक्स विड्थ लेट्स सी 600 पिक्सल। दो तो करके देखता हूँ, एक बार 400 करके देख लेता हूँ। एंड अब मैं इसको क्या करूँगा, पैडिंग दे दूंगा 1 EM की, एंड अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो अलाइन जस्टिफाई कंटेंट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मेरे को लगता है इसकी जरूरत है, अलाइन आइटम स्टार्ट। हाँ, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। एंड इसको मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, एंड थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, ताकि वो कार्ड थोड़ा कार्ड जैसा लगे भी। ठीक है, तो अब ये थोड़ा लग रहा है कि कार्ड है। फाइन, तो ये हमारा रहेगा। एंड इसके अंदर जो फॉन्ट फैमिली है वो भी मैं बदल देता हूँ, मोनो स्पेस कर देता हूँ। ठीक है, एंड फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, लार्जर ही ठीक है मेरे हिसाब से। फाइन, तो ये हमारा जो कार्ड है वो बन चुका है। तो हमारा जो बेसिक लेआउट है वो हमने तैयार कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हम जस्टेंट को अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टर्मिनल में जाऊँगा, एंड पहले सर्वर को स्टॉप करके इंस्टॉल करूँगा npm i जस्टेंट, JUSTANT। तो ये इसकी स्पेलिंग है। आई डोंट नो इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट उतना चलता है, नो इशू विद दैट। तो npm run dev मैं कर दूंगा, क्योंकि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड एक बार मैं साइड वाले टैब को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी तक सब ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम जस्टेंट को इसमें अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फाइल बना देता हूँ, हेल्पर्स नाम के एक फोल्डर में मैं बना दूंगा just.js। ठीक है, आप अपनी फाइल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, नो इशू विद दैट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊंगा एक कॉन्स्ट क्रिएट, सॉरी यूज कार्ड। इस तरीके से मैं एक खुद का हुक बना रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, जैसे अभी तक हम यूज स्टेट यूज इफेक्ट देखते हुए आए थे, इसी तरीके से मैं खुद का बना रहा हूँ यूज कार्ड। ठीक है, एंड ये मैं बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट, एंड आप देख सकते हैं जस्टेंट से इंपोर्ट हो चुका है। एंड मैं इस तरीके से यहाँ पर कर दूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरीके से डालूंगा सेट। ठीक है, सेट क्या करता है वो हमें बताता है। अगर मैं आपको यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊं, तो हम इस तरीके से सेट करते हैं। तो ये हमारे को स्टेट को सेट करने के लिए काम आता है, जो भी हम बनाएंगे। जैसे हम अगर नॉर्मल यूज स्टेट को देखते थे, तो पहला जो हमारा वेरिएबल रहता था वो स्टेट की वैल्यू को बताता था, एंड दूसरा जो वेरिएबल रहता था वो एक फंक्शन होता था जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेट है वो हमारा पास होके आएगा विद द हेल्प ऑफ जस्ट एंड। तो हम उससे मैनिपुलेशन कर सकते हैं अपनी स्टेट में। तो अभी हम इसे देखते हैं किस तरीके से हम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्ड की कुछ स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं कार्ड होल्डर नेम। मैं इसको इनिशियली एम्प्टी रख दूंगा, या चलिए कुछ इसमें वैल्यू डाल देते हैं, जॉन डाल देता हूँ मैं अभी के लिए।
ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा कार्ड नंबर, एंड ये भी चलिए मैं डमी डाल देता हूँ अभी 0000। तो चलिए बिना स्पेस के रख लेते हैं अभी। तो हमने यहाँ पर एक थोड़ी सी सिंटैक्टिकल गलती कर दी, हुई है कि हमको इस चीज को भी इस तरीके से रैप करना है। ठीक है, तो ये अभी काम करेगा इस तरीके से। कार्ड नंबर, एंड अब मैं डालूंगा एक्सपायरी डेट में मैं दो रखूंगा मंथ, एक्सपायरी मंथ। ठीक है, एक्सपायरी मंथ में मैं रख दूंगा यहाँ पर मैं लिख दूंगा 08। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं 08 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कार्ड का वैसे ही रहता है, बट आप इसे नंबर या कुछ भी ले सकते हैं, बट अभी मैं सारी स्ट्रिंग ले रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बट आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, नो इशू विद दैट। आप बुलियन यूज कर सकते हैं, इवन आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये ईयर को, क्या करता हूँ मैं नंबर ही ले लेता हूँ, तो इतना प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड एट द एंड मैं ले लेता हूँ सीवीवी, सीवीवी, एंड ये भी मेरा एक नंबर हो गया। ठीक है, एंड एक छोटी सी जो गलती है वो मैं कुछ सुधार देता हूँ, जो कि ये यहाँ पर मैंने कार्ड होल्डर नेम लिख रखा है अभी भी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कुछ हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए जैसे हम स्टेट में बनाते थे। ठीक है, अब हमें इनके बनाने हैं सेटर्स। तो मैं यहाँ पर एक अलग अलग सेटर्स बना दूंगा, सेट नेम इस तरीके से बना दूंगा। तो वो क्या करेगा, सेट, अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया, एक स्टोर नाम की बनाई है, यूज स्टोर नाम की एक खुद का हुक बनाया है। ठीक है, उसमें बियर्स को क्या किया इसने, जीरो कर दिया। एंड अब ये क्या करता है, इंक्रीज पॉपुलेशन फंक्शन बियर की काउंट को एक से बढ़ा देता है, तो वो सेट की मदद से कर रहा है। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे सेट, एंड जो हमारे पास यहाँ पर नेम यूजर के द्वारा आएगा, या नेम हम कर देते हैं, नेम की जगह हम ले लेते हैं होल्डर नेम, इस तरीके से मैं बोल देता हूँ अभी यहाँ पर। तो उसको मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो सिंटेक्स वहां से कॉपी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको आदत लग जाएगी। एंड होल्डर, इसके बाद आप कर सकते हैं कार्ड होल्डर नेम, या आप देख सकते हैं यहाँ से सेट में थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है। ये एक फंक्शन बनेगा जो पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा नेम। ठीक है, एंड नेम जो है बेसिकली हमको एज अ आर्ग्यूमेंट या कहीं पर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेप्रिकेट हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे होल्डर नेम इस तरीके से। ठीक, एंड ये फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से आएगा, सेट स्टेट, एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से कर दूंगा जैसे हमने क्रिएट किया था उसी तरीके से। एंड अब मैं यहाँ पर कर दूंगा कार्ड होल्डर नेम। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैं सही से कर रहा हूँ या नहीं। ये तो मैं इसको कर दूंगा कार्ड होल्डर नेम को मेरा होल्डर नेम। ठीक है, एंड आप इतना करने की जगह यहाँ पर इतना सा भी कर सकते थे, होल्डर नेम, कार्ड होल्डर नेम इक्वल टू होल्डर नेम। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते थे। एंड एक और चीज जो आप यहाँ पर कर सकते थे सिंप्लिसिटी के लिए, वो है कि आप पैरामीटर का नाम भी ये, आर्गुमेंट का नाम भी ये दे देते, एंड आप सिर्फ इतना रख देते। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को सेट करने की जरूरत नहीं है, आप जो इसमें वैल्यू पास कर देंगे बस वही अपडेट हो जाएगी, एंड बाकी का ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ये इसकी एक खास बात है कि मैंने यहाँ से सेट नेम में कार्ड होल्डर नेम पास किया है, एंड अगर मैं सिर्फ उसको पास कर दे रहा हूँ तो मुझे बाकी सबको इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बाकी अपने आप मर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा फीचर है इसका। एंड अब मैं कर दूंगा सेट नंबर, एंड यहाँ पर भी मैं ले लूंगा कार्ड नंबर, एंड इस तरीके से मैं कर दूंगा सेट कार्ड नंबर। ठीक है, एंड अब मैं जल्दी से बना लेता हूँ पांचों, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी इनको तैयार करता हूँ। मैंने सभी मेथड्स तैयार कर लिए, एंड आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल मेथड भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो नो इशू विद दैट।
एंड मैं आपको दोनों ही अप्रोच करके दिखा दूंगा, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यूज कार्ड। ठीक है, तो ये हमारा तैयार है, हमारा पहला जो, जस्ट एक्सपोर्ट, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली वहीं से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज कार्ड करके। फाइन। तो अब हम इसे फॉर्म में जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये मैं साइड से हटा देता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट, अब जो भी चीज़ मुझे वहाँ से लानी है मैं यहाँ पर डायरेक्टली ला सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कॉन्स्ट कार्ड डिटेल्स इस तरीके से ले आता हूँ, कार्ड डिटेल्स इक्वल टू यूज कार्ड। एंड आप देखिए मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। एंड अब इसमें मैं डाल दूंगा स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट है मैं उसको स्टेट नाम कह दे रहा हूँ। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। आप चाहें तो स्टेट में से जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो रिटर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेट में डॉट करूंगा तो आप यहाँ से कार्ड होल्डर नेम पूरा सिंगल एंटिटी भी ले सकते हैं। बट क्योंकि फॉर्म में हमें सारी चीज़ें चाहिए होंगी इसलिए मैं सभी ले रहा हूँ। बाकी जब हम कार्ड में लेंगे तो सिर्फ चुनिंदा चीज़ों को ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू कार्ड डिटेल्स डॉट कार्ड होल्डर नेम, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में जॉन ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ, एंड अब मैं ऑन चेंज भी कर देता हूँ, ऑन चेंज। ठीक, एंड यहीं पर मैं डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन सेट कार्ड डिटेल्स डॉट सेट नेम टू दिस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, हम इसको जल्दी से क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। एक बार मैं करता हूँ प्रीटियर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, शायद इसमें से वो हट चुका है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो ये हट चुका था तो अब मैंने इंस्टॉल कर लिया। एंड तब तक मैं क्या करता हूँ, दूसरा मैं भी ये डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लिया ये चीज़, एंड ये पेस्ट। एंड यहाँ पर मैं कर लूँगा कार्ड नंबर। एंड यहाँ पर मुझे चेंज करना है सेल्फ कार्ड नंबर। ना आप देख सकते हैं साइड में जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएंगी। एक्सपायरी मंथ, एंड यहाँ से मैं कर दूंगा सेट मंथ। एंड आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने मल्टीपल स्टेट्स एक तरीके से हमने बना ली सिर्फ एक में ही। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ईयर वाला शायद हमारा रह गया तो उसको भी कर देता हूँ, एक्सपायरी ईयर। एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ कार्ड डिटेल्स डॉट CVV एंड ऑन चेंज। कार्ड डिटेल्स डॉट सेट CVV। एंड ये चीज होती है बेनिफिट टाइप स्क्रिप्ट की, कि अगर आपने एक बार उसका टाइप डिफाइन कर दिया तो वो अपने आप सजेशन देता है। अब यहाँ पर हमको सेट CVV खुद से लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये उसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। आप देख सकते हैं जो भी हमने स्टेट ली थी वो यहाँ पर आ चुकी है एज अ वैल्यू। ठीक है, एंड अब अगर यहाँ से हम देखें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल स्टेट में ही चेंज हो रहा है जो हमने वहां पर बनाई है। एंड इस चीज का प्रूफ हमें तब मिलेगा जब हम ये सेम यूज कार्ड स्टेट को जो है हम दूसरी जगह यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ पर आएंगे एंड सिर्फ चुनिंदा चीजें यहाँ पर लेंगे, जैसे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नेम, एंड एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, एंड एक और चीज हमें लेनी थी CVV। ठीक है, एंड ये मैं कर दूंगा यूज कार्ड स्टेट। एंड यहाँ से मैं करूँगा स्टेट, हाँ, वही चीज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इनको यूज कर लेता हूँ,
कार्ड नंबर, तो ये रिवर्स कर दिया मैंने, कार्ड नंबर लेना है मुझे यहाँ पर, एंड यहाँ पर लेना था मुझे एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, एट लास्ट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कार्ड होल्डर नेम। जो हमारा छोटा सीवी रह गया उसको भी मैं यहाँ पर कहीं ले लेता हूँ। वैसे वो बैक साइड ऑफ द कार्ड होता है, बट नो इशू विद लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ें आ चुकी हैं सारी की सारी। एंड अब देखिए, अब मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं नीचे भी वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने ग्लोबल स्टेट्स बना दिए हैं एंड मैं उनको थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो हम यूज कॉन्टेक्ट का यूज कर रहे थे उसके प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें हमें प्रोवाइडर सेट करना पड़ता था, तो सिर्फ उस रीजन के अराउंड वो हम उस स्टेट को यूज कर सकते थे। बट इसके साथ क्या बेनिफिट है कि आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन अपने स्टेट को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कस्टम हुक्स विच आर मेड बाय योरसेल्फ। तो वो एक आप अपनी खुद की कस्टमाइजेशन भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर ये रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे वापस से अपनी पुरानी वैल्यू पे आ गया। तो लोकल स्टोरेज में कुछ भी सेव नहीं हो रहा। तो ये चीज करना देखें कितना सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने यहाँ पर ये किया ना, आपको बस यहाँ पर इस तरीके से कर देना है एंड लिख देना है सेशन स्टोरेज, एंड यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा कार्ड, एंड यहाँ पर मैं कर लूंगा परसिस्ट। उनमें देख लेता हूँ यहाँ पे परसिस्ट कैसे करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं एंड यहाँ मैं दबाऊंगा कंट्रोल के, सॉरी स्लैश दबाना है इसे। इसी पे क्लिक कर देते हैं, लिखते हैं परसिस्ट। तो एक मिनट देख लेते हैं परसिस्ट। तो आप देख सकते हैं बस ये नेम देना है हमको यहाँ पर एंड इस तरीके से स्टोरेज लिखते होनी है। ठीक है, एक मिनट मैं तब भी देख लेता हूँ, एक मिनट परसिस्ट मिडिल लेयर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड यहाँ पर हमने कर दिया है, हम कर देंगे नेम, इसको हम दे देंगे कार्ड डिटेल्स, एंड जो दूसरी चीज़ है वो है स्टोरेज। एंड हम देख लेते हैं किस तरीके से यूज़ हो रहा है। स्टोरेज में भी हमको एक फंक्शन बनाना है, क्रिएट जेसॉन स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये हमारे मिडल वेयर में आएंगे, जस्ट एंड के मिडल वेयर में। ठीक है, क्रिएट स्टोरेज, एंड यहाँ पर मैं दूंगा इस तरीके से सेशन स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमारे सेशन स्टोरेज में इसको सेव कर लेगा। शायद इसमें लोकल स्टोरेज भी होता होगा, तो वो आपकी चॉइस है, अगर मैं लोकल में भी शेयर कर लूँगा तो कोई इशू नहीं है। एंड आपको इस पूरी की पूरी चीज़ जो हमने की है इसको आपको रैप करना है इस तरीके से, एंड इसके यहाँ पर आपको लिख देना है परसिस्ट इस तरीके से। ठीक है, तो इतना सा हमने बस कर दिया। ठीक है, काफ़ी छोटा सा चेंज था एंड आपको इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि इससे बेनिफिट क्या हुआ। तो मैंने अगर मान लीजिए ये किया है एंड कार्ड होल्डर नेम मैंने ये डाल देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो अगर मैं आपको अब रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो आप देखिए मैं रिफ्रेश कर ही जा रहा हूँ, या अगर मैं आपको उसको नए टैब में भी खोल के दिखाऊंगा तो देखिए मैं आपको नए टैब में खोल के दिखाता हूँ। तो अभी आप देखिए ये नई वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द लास्ट रिएक्ट कोर्स यू नीड। ठीक है, एंड अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये अभी भी यही रहेगा, आप देख सकते हैं मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। एंड इस चीज़ का प्रूफ दिखाने के लिए मैं जल्दी से जाता हूँ एंड आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में एंड लोकल स्टोरेज में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या सेव्ड है। तो आप देख सकते हैं कार्ड डिटेल्स के नाम से यहाँ पर उसने स्टेट को सेव कर रखा है। एंड अगर मैं यहाँ पर अपडेट भी कुछ करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे लाइव अपडेट होता जाएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए वो लाइव अपडेट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है,
तो ये इसका बेनिफिट है कि आप कंबाइंडली पूरा चीज को एक ही बार में लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, एंड उस चीज की टेंशन आपको लेने की जरूरत भी नहीं है, वो सब जस्ट एंड खुद से संभाल लेगा। तो दैट इज इट फॉर जस्ट एंड। आई होप आपको ये चीज काफी अच्छी लगी होगी। एंड ऑन एन एंडिंग नोट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि इस कोर्स से रिलेटेड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि इस कोर्स में हमने एपराइट सीखा, डेजी यूआई सीखा, ठीक है, फिर हमने रिएक्ट राउटर भी सीखा, एंड अब जस्ट एंड भी सीखा, एंड रिएक्ट तो हमने ऑफ कोर्स सीखा ही। बट हम अभी कहीं भी हमने पूरा चीज खत्म नहीं किया, ठीक है, कभी हम कर भी नहीं सकते, तो आपको खुद से भी कुछ एक्सप्लोर करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नई चीज सिखाऊं तो आपको वो मेरे को ऑफ कोर्स बता सकते हैं। एंड जो एक और चीज है कि हमने एप्राइट सीखा जैसे, तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में अभी के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपको बैकएंड नहीं आता है तो। एंड अगर आपको बैकएंड आता है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पूरे मर्न स्टैक को यूज करके खुद के प्रोजेक्ट्स बनाएं। इससे क्या होगा, आपको ओवरऑल फुल स्टैक में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बट अगर आपको नहीं भी आता है तो आप टिल दैट स्टेज कि आप रिएक्ट सीख रहे हैं, बैकएंड नहीं सीख रहे हैं, तो आप एप्राइट को ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट को अपने फुलेस्ट उस पर ले जा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे ले जा सकते हैं। आप कहीं पर आपको बंद के नहीं रहना पड़ेगा, आप डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं, बकेट्स भी यूज कर सकते हैं, रियल टाइम भी यूज कर सकते हैं। एंड इस चीज के लिए आपको जरा सी भी बैक एंड की नॉलेज की जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स नॉलेज इज नॉट बैड, आपको नॉलेज लेते रहनी है। एंड स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या सीखने को मिला, कैसा लगा, आप वो मुझे बताएं, क्या फीडबैक है, एंड आगे हमें क्या करना चाहिए ये भी बताएं। तो टेकिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, दिस इज वेब एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट। बाय, एंड कीप वॉचिंग द लास्ट ईयर कोर्स यूनिट।